नमस्कार, मैं हूं आपकी आवाज मीनाक्षी और आप देख रहे हैं SN न्यूज। आज बात होगी उस राज्य की जहां सियासत सिर्फ चुनाव नहीं, एक जंग है, जहां 294 सीटों पर शुरू हो चुका है महासंग्राम और जहां एक तरफ है मिशन 160 के साथ बीजेपी तो दूसरी तरफ है ममता बनर्जी का मजबूत किला। सवाल सीधा है, क्या इस बार ढह पाएगा ममता बनर्जी का किला या फिर बंगाल में फिर बजेगा खेला होबे का नगाड़ा। बंगाल की सियासत टक्कर चौतरफा। पश्चिम बंगाल में मुकाबला सिर्फ दो पार्टियों के बीच नहीं है, मैदान में है ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। बीजेपी की कमान संभाले हुए हैं केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के चेहरे इंडियन नेशनल कांग्रेस और लेफ्ट की अगुवाई में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। लेकिन इस बार चुनाव में सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि बेरोजगारी, धर्म, विकास और राजनीतिक बयानबाजी भी बड़ा मुद्दा बन चुकी है। ममता बनर्जी का बड़ा दाम 1500 रुपए हर बेरोजगार युवा को। चुनाव से पहले बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संकेत दिए हैं कि बेरोजगार युवाओं के खातों में हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा सकती है। युवाओं को साधने की ये कोशिश क्या बीजेपी के मिशन 160 पर भारी पड़ेगी? क्या ये चुनावी मास्टर स्ट्रोक है या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति? राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बेरोजगारी बंगाल में बड़ा मुद्दा है। कोलकाता, हावड़ा, दुर्गापुर जैसे शहरी इलाकों में युवा नौकरी को लेकर नाराज दिख रहे हैं। धर्म की राजनीति क्यों न करूं? हुमायूं कबीर ने खुलेआम कहा, धर्म की राजनीति क्यों न करूं? उधर बीजेपी की फायर ब्रांड नेता नवनीत राणा ने पलटवार करते हुए कहा, तुम्हें कब्र भी नहीं मिलेगी। बंगाल की राजनीति में धर्म का मुद्दा नया नहीं है, लेकिन इस बार बयान इतने तीखे हैं कि चुनाव आयोग की नजर भी बनी हुई है। मिशन 160 बीजेपी की रणनीति। बीजेपी ने साफ कर दिया है, लक्ष्य 160 सीटें। 2021 में बीजेपी ने बड़ी छलांग लगाई थी। अब पार्टी ग्रामीण इलाकों, खासकर उत्तर बंगाल, जंगल महल और सीमावर्ती जिलों पर फोकस कर रही है। जिला वाइज समीकरण की बात करें तो कूच बिहार और अलीपुरद्वार, यहाँ बीजेपी को पिछली बार अच्छा समर्थन मिला था। नादिया और उत्तर 24 परगना, यहाँ टीएमसी की मजबूत पकड़, लेकिन बीजेपी सेंध लगाने की कोशिश में। बांकुरा और पुरुलिया, जंगल महल बेल्ट, यहाँ सीधी टक्कर। कोलकाता और हावड़ा, शहरी वोटर निर्णायक भूमिका में। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर बीजेपी 150 के पार जाती है तो सत्ता परिवर्तन तय हो सकता है, लेकिन अगर टीएमसी 140 से ऊपर रहती है तो ममता का किला फिर मजबूत रहेगा। क्या ढह पाएगा ममता बनर्जी का किला? ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार सत्ता में है। उनकी योजनाएं महिला सहायता, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य कार्ड ग्रामीण वोटरों में असरदार मानी जाती हैं, लेकिन विपक्ष का आरोप है भ्रष्टाचार, शिक्षक भर्ती घोटाला और सिंडिकेट राज ने जनता को नाराज किया है। बीजेपी परिवर्तन का नारा दे रही है, टीएमसी बंगाल की अस्मिता की बात कर रही है। राजनीतिक पर्यवेक्षक मान रहे हैं कि ये चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं बल्कि नैरेटिव की लड़ाई है। विकास बनाम पहचान की राजनीति। जनता क्या चाहती है? बंगाल की जनता अब रोजगार, सुरक्षा और विकास की बात कर रही है, लेकिन भावनात्मक मुद्दे भी उतने ही प्रभावी हैं। अब सवाल आपसे, क्या इस बार बीजेपी का मिशन 160 सफल होगा या फिर ममता का किला फिर से अटूट रहेगा? मैं हूँ आपकी आवाज मीनाक्षी। आप देख रहे हैं SN न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए, पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार? आपकी राय ही लोकतंत्र की असली ताकत है। जय हिंद। पश्चिम बंगाल की सियासत में आज बड़ा धमाका हुआ है। जनता सर्वे के ताज़ा आंकड़े सामने आ चुके हैं और शुरुआती 22 विधानसभा क्षेत्रों के रुझान ने पूरी राजनीतिक तस्वीर बदल दी है। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल के उत्तरी इलाके की। जिला जलपाईगुड़ी, कुल 8 विधानसभा सीटें और चौंकाने वाली बात ये कि सभी 8 की 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे। जिला कूच बिहार, यहाँ 9 विधानसभा क्षेत्र और सभी 9 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं। जिला अलीपुरद्वार, 5 सीटें और यहाँ भी बीजेपी का क्लीन स्वीप, यानी कुल 22 में से 22 सीटें सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नाम। वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी को अभी तक इन 22 सीटों में एक भी सफलता नहीं मिली है। याद रखिए, बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं और ये सिर्फ 22 सीटों का शुरुआती सर्वे है, लेकिन अगर यही ट्रेंड आगे बढ़ा तो बंगाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर तय माना जा रहा है।
इस बीच राज्य की राजनीति में घुसपैठ, सीमाई सुरक्षा और विकास परियोजनाओं को लेकर बयानबाजी तेज हो चुकी है। बीजेपी जहां केंद्र की योजनाओं को बड़ा मुद्दा बना रही है, वहीं टीएमसी संगठनात्मक मजबूती और स्थानीय विकास पर फोकस कर रही है। क्या उत्तर बंगाल इस बार सत्ता का रास्ता तय करेगा? क्या ये सिर्फ शुरुआती लहर है या बदलाव की बड़ी आंधी? पश्चिम बंगाल की राजनीति में जनता सर्वे ने आज बड़ा संकेत दे दिया है। राज्य की 294 सीटों में से 36 विधानसभा क्षेत्रों का ताज़ा मूड सामने आ चुका है और तस्वीर साफ होती दिख रही है। सबसे पहले उत्तर दिनाजपुर। यहाँ 9 विधानसभा क्षेत्रों में मुकाबला सीधा रहा। तृणमूल कांग्रेस को 5 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर मजबूत पकड़ बनाती दिखी। कांग्रेस, वाम और अन्य खाता तक नहीं खुला। अब बढ़ते हैं कलिम्पोंग की ओर। यहाँ 1 सीट और वो पूरी तरह बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। दार्जिलिंग में तस्वीर और भी स्पष्ट, 5 की 5 सीटें सीधे बीजेपी के पक्ष में। अब जरा कुल आंकड़ों पर नजर डालिए। 36 विधानसभा क्षेत्रों के इस जनता सर्वे में तृणमूल कांग्रेस 5, बीजेपी 31, कांग्रेस, वाम और अन्य 0। और ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये सियासी संदेश हैं। जहां एक और उत्तर बंगाल में बीजेपी का ग्राफ तेजी से ऊपर जाता दिख रहा है, वहीं सत्तारूढ़ तृणमूल के लिए ये चेतावनी की घंटी है। करंट अपडेट भी अहम है। आज ही चुनावी रणनीति को लेकर दिल्ली से लेकर कोलकाता तक बैठकों का दौर तेज है। मैदानी फीडबैक पर दोनों बड़े दल अपनी अपनी कोर टीम के साथ मंथन में जुटे हैं। सबसे पहले दक्षिण दिनाजपुर। यहाँ की 6 विधानसभा सीटों पर तृणमूल कांग्रेस क्लीन स्वीप करती दिख रही है। बीजेपी, कांग्रेस, वाम सब 0 पर। साफ संदेश, यहाँ खेल पूरी तरह एक तरफा। अब रुख करते हैं मालदा की ओर। कुल 12 विधानसभा क्षेत्रों में तृणमूल कांग्रेस को 8 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर मजबूती से खड़ी नजर आ रही है। यहाँ मुकाबला है, लेकिन बढ़त अभी भी तृणमूल के पास। और अब सबसे बड़ा झटका मुर्शिदाबाद। 22 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी 18 सीटों पर आगे, जबकि तृणमूल कांग्रेस सिर्फ 4 पर सिमटी हुई। यानी मुर्शिदाबाद बना बीजेपी का नया स्ट्रॉन्ग होल्ड। अब पूरे सर्वे का एक्सरे समझिए। पश्चिम बंगाल की 294 में से 36 सीटों के इस फेज में बीजेपी 31 सीटों पर बढ़त, तृणमूल कांग्रेस सिर्फ 5 पर। और इसी बीच सियासी हलचल और तेज हो रही है। ममता बनर्जी आज संगठनात्मक बैठकें तेज कर रही हैं, तो वहीं नरेंद्र मोदी के बंगाल दौरे की अंदरूनी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। मतलब साफ है, बंगाल की लड़ाई अब जिले-जिले में आर-पार की हो चुकी है। पश्चिम बंगाल की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जनता सर्वे सामने आ चुका है और आंकड़े बता रहे हैं मुकाबला बेहद दिलचस्प और कई जिलों में सत्ता का गणित बदलता हुआ। सबसे पहले नादिया जिला। यहाँ 15 विधानसभा सीटों के सर्वे में तृणमूल कांग्रेस को 5 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों के साथ बढ़त बनाती दिख रही है। कांग्रेस, लेफ्ट और अन्य खाता तक नहीं खोल पाए। नादिया में सीधा संदेश, बीजेपी का स्ट्राइक जोन एक्टिव। अब रुख करते हैं उत्तर 24 परगना की ओर। यहाँ तस्वीर पूरी तरह अलग है। 33 विधानसभा सीटों में तृणमूल कांग्रेस 25 सीटों के साथ मजबूत पकड़ में, बीजेपी 8 सीटों पर सिमटी हुई। ये इलाका साफ कह रहा है, तृणमूल का कोर वोट अब भी कायम है। अब बात दक्षिण 24 परगना की। 31 विधानसभा क्षेत्रों में तृणमूल कांग्रेस 28 सीटों पर आगे, बीजेपी 0 पर, कांग्रेस 2 और कम्युनिस्ट पार्टी 1 सीट पर सिमटी। यहाँ तृणमूल की पकड़ लगभग क्लीन स्वीप जैसी। और अब सबसे बड़ा नंबर, पश्चिम बंगाल जनता सर्वे, 294 में से 155 विधानसभा क्षेत्र कवर। ताज़ा आंकड़े सुनिए। तृणमूल कांग्रेस 85 सीटें, भारतीय जनता पार्टी 67 सीटें, कांग्रेस 2, कम्युनिस्ट पार्टी 1, अन्य 0। यानी साफ है, बीजेपी लगातार प्रेशर बना रही है, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस अपनी लीड बचाने में जुटी है। करंट अपडेट भी बेहद अहम। दिल्ली की राजनीति में हलचल के बीच बीजेपी संगठन बंगाल में जिला स्तरीय माइक्रो मैनेजमेंट पर फोकस बढ़ा रही है, तो तृणमूल की रणनीति साफ, स्थानीय मुद्दे, महिला वोट और ग्रामीण पकड़।
पश्चिम बंगाल की सियासत में हलचल तेज हो चुकी है क्योंकि जनता सर्वे के ताजा आंकड़े सामने आ गए हैं। पूरे राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से 201 सीटों का सर्वे पूरा हो चुका है और जो तस्वीर निकल कर आई है वो बेहद दिलचस्प है। सबसे पहले रुख करते हैं राजधानी कोलकाता का। यहाँ कुल 11 विधानसभा सीटों में मुकाबला कांटे का दिख रहा है। तृणमूल कांग्रेस 7 सीटों पर बढ़त में, भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर मजबूत दावेदारी, कांग्रेस 4 सीटों पर पकड़ बनाए हुए, जबकि वामपंथी दल और अन्य पार्टियां फिलहाल शून्य पर हैं। यानी कोलकाता में सीधी टक्कर और सस्पेंस चरम पर। अब चलते हैं हावड़ा। यहाँ 17 विधानसभा क्षेत्रों में तृणमूल कांग्रेस 11 सीटों पर मजबूत स्थिति में, बीजेपी 3 पर, कांग्रेस 3 पर और बाकी दलों का खाता नहीं खुला। हावड़ा में ममता बनर्जी की पार्टी ने साफ बढ़त बना ली है। अब बात हुगली की। 18 सीटों वाले इस जिले में तस्वीर पलटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर आगे, तृणमूल कांग्रेस 8 सीटों पर और बाकी दल पूरी तरह बाहर। हुगली बना हुआ है बीजेपी का मजबूत गढ़। अब पूरे राज्य की बड़ी तस्वीर। 201 सीटों के सर्वे में तृणमूल कांग्रेस 111 सीटों पर बढ़त में है, भारतीय जनता पार्टी 84 सीटों पर, कांग्रेस 2 पर, कम्युनिस्ट पार्टी 1 पर और अन्य शून्य पर। यानी आंकड़े बता रहे हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी फिलहाल बढ़त में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत चुनौती दे रही है। इधर राज्य की राजनीति में हाल ही में कई बड़े मुद्दे गरमाए हुए हैं। केंद्र राज्य टकराव, विकास बनाम भ्रष्टाचार की बहस और लोकसभा के बाद विधानसभा की रणनीति पर पार्टियों की अंदरूनी बैठकों का दौर जारी है। क्या तृणमूल फिर बनाएगी सरकार या बीजेपी करेगी बड़ा उलटफेर? पश्चिम बंगाल की जनता का मूड बदल रहा है और सियासत का पारा चढ़ चुका है। पश्चिम बंगाल जनता सर्वे आ गया है और इसके आंकड़े सीधे सीधे सत्ता की धड़कनें बढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले जिला पश्चिम मेदिनीपुर। यहाँ कुल 15 विधानसभा क्षेत्र हैं। जनता के मूड में बड़ा बदलाव दिख रहा है। तृणमूल कांग्रेस को मिलती दिख रही हैं 6 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ 9 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। कांग्रेस, वामदल और अन्य खाता शून्य। अब रुख करते हैं जिला झारग्राम की ओर। कुल 4 विधानसभा क्षेत्र। यहाँ मुकाबला कांटे का है। तृणमूल 2, भाजपा 2। यानी झारग्राम में सीधा टाई और हर सीट पर सांसें थाम देने वाली टक्कर। अब पूर्व मेदिनीपुर, जहां सियासी पारा सबसे ज्यादा गर्म है। कुल 16 विधानसभा क्षेत्र। यहां भाजपा 16 सीटों पर बढ़त के साथ बड़ी छलांग लगाती दिख रही है, जबकि तृणमूल सिर्फ 4 सीटों तक सिमटती नजर आ रही है। ये आंकड़े साफ इशारा कर रहे हैं, पूर्व मेदिनीपुर में हवा बदल रही है। और अब सबसे बड़ा नंबर, पश्चिम बंगाल की 294 में से 236 विधानसभा सीटों का जनता सर्वे। सुनिए ध्यान से। तृणमूल कांग्रेस 126 सीटें, भारतीय जनता पार्टी 108 सीटें, कांग्रेस 3 सीटें, कम्युनिस्ट पार्टी 1 सीट, अन्य शून्य। यानी तृणमूल अभी भी आगे है, लेकिन भाजपा की तेज रफ्तार ने मुकाबले को खुला और खतरनाक बना दिया है। इसी बीच राज्य की सियासत में हलचल। सत्ता पक्ष की ओर से विकास और कल्याण योजनाओं को लेकर जोर, तो विपक्ष सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक आक्रामक मोड में। केंद्रीय नेतृत्व की सक्रियता और संगठनात्मक बैठकों ने संकेत दे दिए हैं। 2026 की लड़ाई अब सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि साख की जंग बन चुकी है। जनता सर्वे ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। सत्ता और विपक्ष आमने सामने, बराबरी की टक्कर। सबसे पहले पुरुलिया जिले से अपडेट। यहाँ 9 विधानसभा सीटों में तृणमूल कांग्रेस को मिली हैं 2 सीटें। भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी 6 सीटों पर। कांग्रेस के खाते में 1 सीट, कम्युनिस्ट पार्टी का खाता साफ। अब रुख करते हैं बांकुरा जिले का। यहाँ तस्वीर और भी साफ। 13 विधानसभा सीटों में बीजेपी ने दर्ज की जबरदस्त बढ़त, 12 सीटें। तृणमूल सिर्फ 1 सीट पर सिमटी। और अब सबसे बड़ा झटका बीरभूम से। 11 विधानसभा सीटें, बीजेपी क्लीन स्वीप 11 की 11। तृणमूल, कांग्रेस, लेफ्ट तीनों शून्य पर। अब राज्य की बड़ी तस्वीर देखिए। पश्चिम बंगाल की 294 में से 258 विधानसभा सीटों के जनता सर्वे में तृणमूल कांग्रेस 126 सीटें, भारतीय जनता पार्टी 126 सीटें, कांग्रेस 4 सीटें, कम्युनिस्ट पार्टी 2 सीटें। यानी न सत्ता आगे न विपक्ष पीछे,
पूरा बंगाल बना रणभूमि। करंट पॉलिटिकल अपडेट। सूत्रों के मुताबिक जहां बीजेपी आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में संगठन मजबूत कर रही है, वहीं तृणमूल ने शहरी सीटों पर नए चेहरे उतारने की रणनीति तेज कर दी है। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक बैठकों का दौर जारी है। टिकट बंटवारे से पहले सियासत और गर्म होने वाली है। ब्रेकिंग न्यूज। पश्चिम बंगाल की सियासत में आज बड़ा उलटफेर सामने आया है। जनता सर्वे की पूरी तस्वीर अब आपके सामने है और ये आंकड़े सीधे सत्ता की धड़कन बढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले बांकुरा जिले से बड़ी खबर। यहां 13 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 12 सीटों पर बढ़त बना ली है, जबकि तृणमूल कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर सिमटती दिख रही है। बांकुरा आज पूरी तरह केसरिया रंग में नजर आ रहा है। अब रुख करते हैं पूर्वा बर्धमान की ओर। कुल 16 विधानसभा क्षेत्रों में मुकाबला कड़ा है। यहां बीजेपी 9 और टीएमसी 7 सीटों पर आगे चल रही है, यानी जमीनी लड़ाई अब आर पार की स्थिति में। और अब सबसे चौंकाने वाली खबर पश्चिम बर्धमान से। कुल 9 की 9 सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई। टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट सबका खाता यहां शून्य। अब बात पूरे पश्चिम बंगाल की। 294 विधानसभा सीटों के जनता सर्वे का फुल फाइनल कार्ड। भारतीय जनता पार्टी 155 सीटें, तृणमूल कांग्रेस 133 सीटें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 4 सीटें, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी 2 सीटें। और इसी बीच कोलकाता के सियासी गलियारों से करंट अपडेट। बीजेपी खेमे में रणनीतिक बैठकों का दौर तेज, तो वहीं टीएमसी संगठन में जिला स्तर पर फीडबैक मीटिंग्स शुरू हो चुकी हैं। साफ है, बंगाल की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सिर्फ सर्वे नहीं, ये आने वाले सियासी तूफान की आहट है। ब्रेकिंग न्यूज, एसएन न्यूज।